ऑपरेशन सिंदूर सीधे सीधे मैसेज है कि तुमने ऑपरेशन किया था धर्म देखकर, हम जवाब दे रहे हैं धर्म बताकर। तुमने मांग का सिंदूर उजाड़ा था, हम उन उजड़ी हुई मांग के सिंदूरों का बदला ले रहे हैं। बिल्कुल यही है जैसा आपने बताया, इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। और नाम देखिए, जैसे कि ऑपरेशन हुआ था श्रीलंका में, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, आपने बोला ना कि बड़ी बातें होती हैं, उसका नाम था ऑपरेशन पवन, क्योंकि पवन पुत्र हनुमान गए थे वहां पे श्रीलंका में। इसलिए जो इंडियन आर्मी का ऑपरेशन या इंडियन एयरफोर्स का, नेवी का मिलकर ऑपरेशन हुआ था श्रीलंका में एलटीटी के, उसका नाम रखा था ऑपरेशन पवन। देखिए देखिए कुछ और तस्वीरें आ गई हैं, ये आप तस्वीर देखिए, ये आप देखिए ऊपर आपको एक डेड बॉडी नजर आ रही है, जरा ये दिखाइए यहां पर दर्शकों को। ऊपर की तरफ आप देखिए जो जेसीबी मशीन है उसके जरिए वहां पर मलबे से चीजें लोग निकाले जा रहे हैं, और ये आपको देखिए यहां पर एक बॉडी दिख रही है, देख रहे हैं आप। ये तस्वीर आपको बता रही है कि वहां पर पाकिस्तान में क्या हुआ है आतंकियों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, और जिनको सबूत चाहिए था, जो सेना से सबूत मांग रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक के बाद और बालाकोट के बाद, ये आपका सबूत है, हम नहीं दे रहे, हम नहीं दे रहे, ये पाकिस्तान दे रहा है सबूत, देख लो। और ये सबसे पहले ऐसी ही तस्वीरें, इस ऑपरेशन की हर तस्वीर हम आपको टाइम्स नाउ नव भारत पर दिखाते रहेंगे, लेकिन ये अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है कि आप देखिए जिन्होंने, आतंकियों ने पूरी दुनिया में, आप कहिए कि तब एक तरीके से लोगों के नाक में दम कर दिया था कि कब कहां क्या कौन फट जाएगा पता नहीं, अपने अपने घर को सुरक्षित रखो। आज वो अपने घर में ठोक दिए गए। वो लाश आप ऊपर देखिए, ये आतंक की लाश है जी, और उसकी पहचान है आप कि देखिए वहां पर किस तरह से ये ऑपरेशन हुआ। आप बता रहे थे ऑपरेशन का नाम कैसे? जी, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑपरेशन पवन, उसी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर है। इन्होंने जानबूझ के, जो लेडीज थी, जो औरतें थी, उनको नहीं मारा। तुम जाके मोदी को बताओ, ठीक, उनके सामने। आप सोच सकते हैं एक विवाहित जो मैरिड वुमेन है, उसके सामने उसके पति के सर पे गोली मार दी, सही उसका बात, धर्म पूछ, सही बात, राइट। अब उसका जवाब तो ऑपरेशन सिंदूर ही दे सकता था, इस ऑपरेशन का कोई और नाम हो भी नहीं सकता, और मुझे लगता है इससे बेहतर नाम नहीं हो सकता था। जी बिल्कुल, कि आप ऑपरेशन सिंदूर नाम रखें और उन उजड़ी हुई मांगों को ये यकीन दिलाएं कि भारत आपके साथ खड़ा है। ये कुछ और तस्वीरें आप देखिए, लगातार नव भारत पर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। वहां पर जो अभी राहत का काम कहिए, बचाव का काम कहिए, आतंकियों को मलबे से निकालने का काम कहिए, वो तो चल ही रहा है, लेकिन आपको ये तस्वीर, ये वॉल पर तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए किस तरीके से वहां पर धमाका हुआ है। आप देखिए गौरव भाई, ये पूरे की पूरी इमारत जो है ना, वो उसमें छेद हो गया भाई। और ये मोटी मोटी दीवारों वाली इमारतें हैं, आप देखिए चारों तरफ मलबा पसरा हुआ है। आप बेहतर बता सकते हैं कि किस तरह की इंटेंसिटी रही होगी। नहीं बिल्कुल, ये जो है, मुझे लगता है कि पता नहीं कौन सा मसाला इस्तेमाल करा है, बिकॉज बिल्डिंग देख के पता नहीं लग रहा, लेकिन फाड़ दी है पूरी बिल्डिंग फाड़ दी है, पूरी बिल्डिंग। ऐसे देखिए, पूरे जो इतने बड़े, मतलब कोई मिसाइल अंदर गई है और अंदर ध्वस्त कर दिया मामला पूरा। और आप ये भी देखिए गौरव भाई, अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे, जो हिस्सा बचा हुआ है, उससे ऐसा लग रहा है कि ये दीवार मोटी थी जी, ऐसा नहीं कि कोई पतली सी दीवार खड़ी और वहां पर आपने अटैक कर दिया है। ये तस्वीर देखिए, ओ भाई साहब, आप ये तस्वीर देखिए, नीचे देखिए जो मलबा पड़ा हुआ है। हाँ, और गौरव भाई इसको कहते हैं चीथड़े उड़ कर देना, बिल्कुल चीथड़े उड़ा देना। ये तस्वीर आप देखिए, ये जो आप बता रहे हैं ना बिल्डिंग है, मैंने पहले देखा, मुझे लगा ये देखिए गौरव भाई, ये तस्वीर देखिए, दर्शकों आप देखिए ये तस्वीर जो हम आपको नव भारत पर दिखा रहे हैं। ये भारत के अटैक के बाद जो तस्वीर पाकिस्तान से आ रही है, वो तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, आज छप्पर फाड़ के लग रहा है मुसीबत आई थी, वैसा लग रहा है, ऊपर से पूरा उड़ गया भाई। और ये आप देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं गौरव भाई, ये पिलर होता है जी, ये सबसे मजबूत हिस्सा होता है किसी इमारत का, वो पिलर जो है, पिलर टेढ़ा हो गया, पूरे पिलर टेढ़ा हो गया भाई। आप देखिए किस तरह का वहां पर धमाका हुआ होगा, पूरा पिलर टेढ़ा हो गया है। ये तस्वीर है, एक एक तस्वीर बता रही है ऑपरेशन सिंदूर की इंटेंसिटी के बारे में। गौरव भाई, ये दिखाता है कि जो हुआ है रात में वो बहुत भयानक हुआ है, क्योंकि ये तो अभी तस्वीरें 10% आई हैं, मुझे लग रहा है जी, 10% आई हैं। आप देखते जाइए तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ और विजुअल्स चला रही है। देखिए, ये एक और तस्वीर आ रही है, वहां पर लगातार एम्बुलेंसेस की आवाज सुनाई दे रही है। ये एक और विजुअल है जहां पर सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंसेस दिख रही है। सिविल डिफेंस शेखपुरा, ये वहां पर गाड़ी पर लिखा हुआ है। आज हमारा सिविल डिफेंस एक्टिवेट होना था सुशांत भाई, इनका एक्टिवेट हो गया। आज तो हमें बोला था, हाँ, आज हमारे यहां सायरन बजना था इनके यहां सायरन, लेकिन वहां सायरन बजा है। ये आप देखिए, लाशें निकालने के लिए वहां पर एम्बुलेंसेस की लाइन लगी हुई है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर क्या हुआ है। और वहां पर बताया जा रहा है कि बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी पहुंचा हुआ है। ये देखिए, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड
अब क्या इनको ये भी शक है कि वहां पर कोई बम रह गया होगा जो फट सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, तभी बॉम्ब कभी कभी ऐसा होता है ऑर्डिनेंस के साथ, या कभी कभी ऐसा होता है मिसाइल्स के साथ कि कोई मिसफायर होता है कि मिसाइल गिरी है और फिर वो फटी नहीं। ऐसा हो जाता है, हजारों में से एक आध ऐसा कुछ निकल जाता है पीस। तो ये उनको डर लग रहा है, किसी ने बताया होगा कि साहब एक मिसाइल है वहां पे हमें ऐसा लग रहा है मिसाइल नुमा कुछ है, ये फट सकता है, तो इसलिए बॉम्ब डिस्पोजल घूम रहा है वहां पे और पूरा पाकिस्तान एक्टिवेट हो गया है। ये मुरीद के की तस्वीर आप हेडक्वार्टर ऑफ लश्कर तैयबा। गौरव भाई, ये जो 9 लोकेशंस भारत ने तय किए, ये भी बहुत स्ट्रेटेजिकली है। एक एक चीज जो लोग कह रहे थे कि समय क्यों लग रहा, अब पता लग रहा है कि समय क्यों लग रहा था, क्योंकि आपने जो जवाब देना है उसको ऐसे देना है कि दुनिया को भी ये मैसेज जाना चाहिए कि हम आतंक के खिलाफ हैं, आम लोगों के खिलाफ नहीं है। आपने प्रिसीजन के साथ अटैक करना है। आपने लोकेशन ऐसी चुनी कि सिर्फ भाई जहां पर पहलगाम की साजिश रची गई वो नहीं है, जहां मुंबई हमले के लिए ट्रेनिंग हुई थी कसाब की, वो भी आपने चुना है। वो 9 जगह जो हैं उसको इस तरह से टारगेट किया। और सिर्फ आप देखिए ना, इसमें हर जगह मैसेजिंग है, हर जगह ऑप्टिक्स है। आपने सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करा, आपने इंटरनेशनल बॉर्डर पार करा, आपने प्लेटफॉर्म से इंटरनेशनल बॉर्डर, आपने जो टारगेट करा है मुरीद के, या आपने टारगेट करा है बहावलपुर, फॉर एग्जांपल कई जगह करा है। 2 का उदाहरण दे रहा हूं, ये है कहां पे? ये तो पंजाब में। आपने पाकिस्तान में पंजाब में जाके ठोका है, यानी कि पाकिस्तान अगर पूरा जले, पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता, बलूचिस्तान जले, खैबर पख्तूनख्वा जले, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको ये लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं वो जले, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक पंजाब सुरक्षित है। आज सरकार ने यह बता दिया, फौज ने यह बता दिया कि पंजाब भी सुरक्षित नहीं है। नहीं, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए समझाइए कि पाकिस्तान की जो सबसे दुखती हुई नब्ज है जी, वो पंजाब, वहां वाला पंजाब क्यों है? इसीलिए क्योंकि 54% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान ये पंजाबी है, नंबर 1। नंबर 2, पूरे आर्मी में, ब्यूरोक्रेसी में, सिविल सर्विसेज में, जस्टिस सिस्टम में, हर जगह पंजाबी हैं। 54%, 90% उनका दबदबा है। पाकिस्तानी पंजाबी हैं, वो पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं। आपको क्यों लगता है कि बलोचों ने हथियार उठा रखे हैं, पश्तूनों ने हथियार उठा रखे हैं? आपने वो देखा होगा वीडियो, बड़ा वायरल हो रखा है कि वहां पे जो मौलवी है वो सबसे पूछ रहा है कि तुम में से कौन लड़ेगा? सब मना कर रहे हैं, सब मना कर रहे हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि जब मैं जेल में मुझे डाला था, उस मौलवी को बेचारे को जेल में डाल दिया, वो कह रहा था कि जितने भी वहां पे लोग थे वो कहते थे कि हम दुआ करते हैं कि इंडिया अटैक करे पाकिस्तान आर्मी के ऊपर। उसने बोला था, कल परसों हमने चलाया था। इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपके, यही बात है। देखिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट खबर जो है, जो शायद चर्चा में अभी तक उस तरह से नहीं आई है, कि भारतीय सरकार जो है, भारत की सरकार जो है, उसने जो बलूच ट्विटर हैंडल्स थे उनको उन्होंने 2 दिन पहले बैन कर दिया था। अब अचानक से रात में उन्होंने खोल दिया है, वो बैन हट गया है। गौरव भाई, क्या इसका संकेत है कि भाई अभी अंदर ही अंदर और ठुकाई होनी है और वहां से विजुअल आने चाहिए? आने दो, आन दो वाला हिसाब है। मैं बता रहा हूं बेसिकली क्या था सुशांत भाई, हम लोग कई बार ना डाउट करते हैं, अरे ऐसे नहीं, ये तो करेंगे कुछ नहीं। सरकार के पास और फौज के पास ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे पास नहीं है, पर वो बोल नहीं सकते क्योंकि बोलेंगे तो भेद खुल जाएगा। इसलिए चुपचाप बैठो, किसी को कुछ नहीं पता। कि मुझे भी लग रहा था यार कि बलोचों का क्यों ब्लॉक कर दिया, वो तो प्रो इंडिया ही बात करते हैं या अपनी आजादी की बात करते हैं, उनका क्यों ब्लॉक कर दिया? अब पता लगा, उनको जब खोलना बंद करना था बंद कर दिया और अचानक खोल दिया। ये पूरा का पूरा गेम प्लान, पूरा का पूरा डिसेप्शन। अच्छा, सिविल डिफेंस वाले कुछ करेंगे, अच्छा ये करेंगे, मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, किसी को कुछ नहीं पता क्या चल रहा है। आपने पाकिस्तानी हैंडल ब्लॉक कर दिया, क्यों? क्योंकि आपको लगा कि वहां से मिस इन्फॉर्मेशन होगी, डिसइंफॉर्मेशन होगी। हाँ, वो तो अभी करेंगे। हम दर्शकों को एक चीज और क्लियर कर दें बॉस, अभी ये जो लड़ाई